अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी रेसिपी मेरी यादें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब कह रहे होंगे पता नहीं किधर चली गई हैं, लेकिन मैं जो अपनी वीडियो लगा रही होती हूँ कभी शॉर्ट पे या वैसे ज़रा शॉर्ट पे चल रही होती हैं। वो यानी कि मेरे भतीजे की शादी थी, भांजे की शादी थी, भांजी की शादी थी, लेकिन सारा रुख हमारा भतीजे की शादी पे रहा, इसलिए कि वो लाहौर में थे। वो कराची का ना हम बस उनकी वीडियो और वही देख सके थे, और उनको यानी कि मुरझाए हुए चेहरे कि हम नहीं पहुंच सके थे। मसला ये था कि एक जैसी डेटें थीं, ये भाई इन्होंने आपस में दोनों पार्टियों ने एक दूसरे की सुनी नहीं, एकदम डेटें रख लीं। तो जब डेटें रख लीं तब यानी कि एक दूसरे को फील हुआ कि हम तो यानी कि पूरे पूरे शामिल नहीं हो सकेंगे। बहरहाल हमने तो लाहौर की टेंट करनी थी, मौसम सर्द, बुरा हाल, ये वो। आधी फैमिली उधर गई आती रही, लेकिन वीडियो मैं लगाती रहती हूँ। अपनी जो शॉर्ट वीडियो होती है वो लगाती रहती हूँ, शॉर्ट ही होती है ऑलरेडी। तो कुकिंग तो ज़ाहिर थोड़ा बहुत तो पकता ही है, हर वक्त पकता ही है, लेकिन कैमरे की तरफ नहीं आया जा रहा था, टाइम बड़ा शार्ट होता था, कभी यानी कि कुछ कभी कुछ इस तरह। तो ऐसी कोई बात नहीं है, शादी के खाने खा के बंदा उकता जाता है। बल्कि वो सादा से सब्जियां वेजिटेबल सब मैं बनाती थी। बल्कि तो एक दिन मैं बेटी के घर गई तो मैंने कहा मुझे बिल्कुल सादा गज़ा खिलाओ। उसने अपनी सास से वैसे बात की, कहती मेरे पास अभी 2 खाने हैं। उसने उस टाइम कड़ी भेज दी और कराची से फलियां मंगाई हुई थी, फलियां आलू थे वो बनाए तो वो भेजे। यकीन करें मुझे बहुत लुत्फ़ आया, मैंने बाकायदा फ़ोन करके उनकी तारीफ़ की। तो काफ़ी दिनों के बाद मैं यानी कि मेरा बेटा तो अक्सर मैं लगाती रहती हूँ, उनकी बीवी यानी कि माशाल्लाह फ़ोटोग्राफ़र है, यानी कि लाहौर का ठीक ठाक, यानी कि पंजाबी च कहने मन्निया परनान्या, यानी कि ठीक ठाक बिग फोटोग्राफर है, अपना ऑफिस सब कुछ है। वो कहते हैं ना वो इंचार्ज टाइप है। तो वो तो हर वक्त जुम्मा जुम्मा जानना, हर वक्त यानी खाने, हर वक्त खाने शादी के सीज़न में। तो लेकिन माँ के हाथ का जो जायका है ना वो नहीं मिस करता। कहेगा मामा नहीं, मैंने चिकन नहीं खाना, ना बनाना, कुछ सादा गज़ा बनाओ घर में। लेकिन जब मैं कभी चिकन बनाती हूँ तो वो माँ के हाथ का खा लेता है, कि माँ के हाथ का जायका होता है, माँ के हाथ का डिफरेंस होता है। फिर वो पूछेगा भी मामा क्या बनाया, मैं कहूँगी चिकन है, लेकिन इनकार नहीं करेगा, खा लेगा। आज उसने अभी तक नहीं पूछा, लेकिन मैं उसके लिए बना रही हूँ खड़े मसाले का चिकन। आधा किलो चिकन है व्यूअर्स, ये देखे मैं ऐसे कैमरा सेट करते करते ये थोड़ा सा खुद ही मेल्ट हो गया। इसमें मैंने टमाटर काट कर डाल दिए, 3-4 टमाटर डाले हैं, 2 का 1 बड़ा प्याज काट कर डाल दिया है। लहसुन जो देखे मैंने साबुत ही रखा है, बीच में यानी कि उसको मोटे थे उसके 2-2 टुकड़े काले, अदरक भी थोड़ा बारीक काट कर डाल दिया, हरी मिर्चें भी काट दी हैं, कोई लंबी ये इस तरह आपको नज़र आएंगी, इसी तरह, ठीक है। और खड़े सारे ही गरम मसाले डाले हैं, और वो मोटी साबुत लाल मिर्च नहीं थी, उसकी जगह मैंने दादड़ मिर्च डाल दी। ऑयल भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो जो ही यानी कि खुद ही ये पक कर यानी पकता रहेगा, पानी छोड़ेगा और अपने पानी में तैयार हो जाएगा। फिर बाद में मैं यानी कि थोड़ा सा 2-3 चम्मच दही डालकर इसको भून लूँगी। भून के जब घी छोड़ेगा फिर यानी कि उसके ऊपर हरा कटा हुआ धनिया डाल दूँगी। यानी कि ये बन जाएगा खड़े मसाले का यानी कि सालन, खड़े मसाले का चिकन, यानी कि जो बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। मसाले अपने खड़े सभी डालने हैं। लौंग, ये आधा किलो गोश्त था, 4-5 लौंग डाल लें, 8-10 काली मिर्चें डाल लें, 2 बड़ी इलायची डाल लें, उसके बाद दालचीनी के छोटे टुकड़े डालें, बादियान डाल लें, और वो डाल लें पिसा हुआ जिनके साबुत ज़ीरा, और दादड़ किया हुआ वो धनिया, धनिया पाउडर नहीं, दादड़ किया वो। तो इस तरह यानी कि ये सारे ही टोटल बन जाएंगे। बाकी आप उस पर नमक तो डालना ही पड़ेगा, वो तो साबुत बारीकी होता है, और हल्दी, ठीक है। ये मैंने क्या आपको बता रही हूँ कि ये नहीं बड़ी फास्ट और बड़ी जल्दी में भी रेसिपी बन जाती है। बेहद सारी चीज़ें पहले कटी हों, तैयार हों, आप चूल्हे पे रखें। ये देखिए आपके सामने आधे से ज़्यादा पक चुका है। अब मैंने इसको और ज़रा पकाना है, पानी छोड़ देगा, अपने पानी में पक जाएगा, घी छोड़ेगा, फिर दही डालना, धनिया डालना। मेरी रेसिपी मेरी यादें, सब्सक्राइब्स लाइव्स कमेंट्स करते जाएगा, इंशाल्लाह ताला मैं जल्द से जल्द हाज़िर होती रहूँगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।